सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 सेशन 24। बेटा आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज 18th है, 18 अप्रैल, यानी कि आज कॉपी चेकिंग का लास्ट डे है जो कि सीबीएसई ने कहा था। आप एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लीजिए कि सीबीएसई का परिणाम मई के पहले सप्ताह में ही आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि कॉपी का मूल्यांकन जो है वो 18 अप्रैल से पहले कंप्लीट नहीं होगा। एंड यस, एक और न्यूज़ चल रही है कि सीबीएसई की रिजल्ट इस बार एक्सपेक्टेशन से पहले आने के चांसेस बन रहे हैं। करेक्ट। तो बच्चों में बस यही परेशानी हो रही है कि बच्चों को लग रहा है कि अब डेट कब आएगा, अप्रैल एंड में आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट से सभी बच्चे डरते हैं, चाहे वो टॉपर हो, एवरेज स्टूडेंट हो या वीकर स्टूडेंट हो। डर सबको लगता है कहीं कम ना आ जाए, क्योंकि हर किसी की एक्सपेक्टेशन अलग है, बट डर सबको लगता है। सो रिजल्ट कॉपी चेकिंग जो है आज की आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सारे जितने भी सेंटर्स हैं, सारे सेंटर्स वाले जो है आज इवैल्यूएशन प्रोसेस क्लास 12th का भी कंप्लीट कर देंगे। बिकॉज बेटा कल यानी कि 19 अप्रैल से आप जानते हो लोकसभा के जनरल इलेक्शंस हैं, पोलिंग विल स्टार्ट एंड टीचर्स आर रिक्वायर्ड इन इलेक्शंस। तो कॉपी चेकिंग इसीलिए फटाफट आज के आज कंप्लीट करवा दी जाएगी। इवनिंग तक की कंप्लीशन की खबर भी आ जाएगी कि शायद आज कंप्लीट हो गया। Considering the dates, it is safe to suggest that board wants to complete before general elections. Obviously, अगर 19 है और 18 को बोला गया कॉपी चेकिंग कंप्लीट करें तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट तो जनरल इलेक्शन का ही है ना। लास्ट के 10 इयर्स का अगर देखना चाहो तो रिजल्ट अलग अलग वेरियस टाइम्स में है, बट यूजुअली मई में आए हैं। देखो 2014 में 20 मई को आया था, 15 में 28 मई को आया था, 16 में सेम 28 मई को आ गया, 17th में जून चला गया, 18th में फिर मई के लास्ट में आ गया, जो कि इनका पुराना ट्रेंड था। फिर मई के फर्स्ट वीक में ही इधर आ गया 19 को, 20 को जुलाई 15 को आया। इधर ये कोविड इयर्स थे तो यहाँ पर लेट हो गया, अगस्त में आया। ये जो आपका है यहाँ पे 2 टर्म आ गए थे तो यहाँ पर ऑलरेडी इसीलिए लेट हुआ। और लास्ट ईयर फिर अपने आप को मैनेज करता हुआ मई के फर्स्ट वीक से लास्ट वीक तक रिजल्ट कभी भी आता है इन जनरल। अब देखो मई यहाँ भी है, मई यहाँ 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 है। तो आप देख सकते हो 10 साल में 6 इयर्स जो है वो आप देखो कि मई में ही रिजल्ट आया, और बस सिर्फ एक बार जो है सो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आया है, उसके बाद में ही रिजल्ट आया है। यूजुअली इलेक्शंस में रिजल्ट्स डिले हुए हैं, बट इस बार ऐसा प्रेडिक्शन है कि रिजल्ट पहले आएगा, है ना। तो रिजल्ट पहले आएगा तो कितना पहले आएगा, इसलिए बहुत पहले नहीं आएगा, क्योंकि देखो 5 मई को आपका नीट का पेपर है और सीबीएसई इतनी इनसेंसिटिव नहीं हो सकती कि अगर अप्रैल के लास्ट में रिजल्ट दे दे तो बच्चे फिर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये 5 मई के बाद ही रिजल्ट देगी, ताकि बच्चे कम से कम एग्जाम दे करके फ्री हो जाए, माइंड सेट फ्री हो, तब जाकर वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये एक एथिकल रीजन है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि 5 तारीख से पहले रिजल्ट आपका आना भी चाहिए। अब एक और बात चल रही है कि सीबीएसई ने जो एक सर्कुलर डाल दिया कि नो डिवीजन, नो एग्रीगेट, नो डिस्टिंक्शन, नो टॉपर। तो टॉपर डिस्टिंक्शन तो वैसे भी नहीं होते, बट अब हर जगह यही खबर है कि सीजीपीए आएगा, तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इट इज गुड फॉर यू, नॉट बैड फॉर यू, क्योंकि जहां भी एडमिशन में आपको परसेंटेज की नीड होगी वहां आप परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करोगे, परसेंटेज कैलकुलेशन सीजीपीए मल्टीप्लाइड बाई 9.5। तो ऐसा लगता है कि 8 सीजीपीए का मतलब 80%, 9 का मतलब 90%, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। अब देखो ना 9.3 सीजीपीए है, लेकिन आप इसको 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 90 भी नहीं हुआ, है ना। उसी तरीके से सीजीपीए इज 8.8, लेकिन परसेंटेज इज ओनली 73, क्योंकि हम 10 से नहीं मल्टीप्लाई करते, हम 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज टू सीजीपीए कन्वर्जन यही है कि परसेंटेज है दैट विल बी इक्वल टू योर जो भी सीजीपीए आता है आपका ओवरऑल। और ओवरऑल सीजीपीए कैसे निकालोगे, मान लो 5 सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट में अलग अलग ग्रेड्स आएंगे आपके, सारे ग्रेड्स का पहले एवरेज लोगे। मान लो किसी में 8 आया, किसी में 9 आया, किसी में 7 आया, किसी में 8 आया, किसी में 5 आया, चलो 5 नहीं रखते, थोड़ा ज्यादा रखते हैं, 8 रखते हैं। तो आप अपना सीजीपीए कैसे करोगे, 8 + 9 + 7 + 8 + 8 डिवाइडेड बाई 5, जो आएगा वो होगा आपका सीजीपीए। फिर उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपका आएगा परसेंटेज। ठीक है, तो न्यूज यही कहता है कि परसेंटेज सीजीपीए में ही आएगा, बट आई स्टिल हैव डाउट कि मुझे फिर भी लगता है कि नहीं आएगा, बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अब देखो मार्क्स रेंज 10 सीजीपीए आपको कब मिलेगा, जब आपका मार्क्स 91 to 100 होगा।
कहते हैं ना, अरे इस बच्चे को तो का तो 10 CGPA था, तो हमारे दिमाग में रहता है कि इसने 100% लाया होगा, बट उसका मार्क्स रेंज क्या है, 91 to 100 के बीच आता है ना। तो ये किस आप बताओगे कि मेरा CGPA 9 है, तो सुनने में लगता है ये बच्चा 90% लाया होगा, बट द चाइल्ड इज इन बिटवीन 81 to 90। उसी तरीके से आपका 8 CGPA है तो 71 to 80 फॉल करेगा, 7 मतलब 61 to 70, 6 मतलब 51 to 60, 5 मतलब 41 to 50, 4 मतलब 33 to 40। तो आप जानते हो आपके जो भी CGPA आएंगे, जस्ट उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल बी गेटिंग योर परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से हम परसेंटेज कन्वर्जन करते हैं। तो CGPA अगर निकालना हो तो परसेंटेज को 9.5 से डिवाइड करेंगे, और CGPA निकाल, अब देखो एग्जांपल है 76% आया, तो हम CGPA कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 9.5। तो इस तरीके से CGPA टू परसेंटेज, परसेंटेज टू CGPA कन्वर्जन चलेगा। और चांसेस है बेटा कि इवैल्यूएशन प्रोसेस तो बहुत फास्ट चली है, बट आपकी CBSE की साइट 8 अप्रैल के बाद अभी अपडेट नहीं हुई है, करेक्ट। और रिजल्ट जो है वो बनने के प्रोसेस में तो है, रिजल्ट की साइट भी एज इट इज है, अपडेट्स यहाँ अभी कोई नहीं है, बस हाँ आपके अभी मॉडरेशन ग्रेस वगैरह दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कॉपीज हैं, जैसे जैसे इवैल्यूएशन कंप्लीट हो रहा है उसकी सॉफ्ट कॉपीज तैयार हो रही है, एट दैट टाइम आपके मॉडरेशन ग्रेस लगते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लें आपके। मैम प्लीज चेक माय क्वेश्चन, एक्चुअली आई एम JEE aspirant, okay, I am qualifying JEE means one, very good. But ma'am, when it counts my board marks, I scored 73%. Can CBSE make it above 75? So I can get 90? Yes, of course. आप इस बार बैठे हैं बोर्ड एग्जाम में बेटा, अगर तो आपने अपना परसेंटेज कैसे निकाले, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 73, तो वो तो आपने खुद एनालाइज किया ना, तो डेफिनेटली जितना हम एनालिसिस करते हैं उससे बेटर आता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इतना आपको लगता है तो आपको 75 प्लस तो मिलेगा ही। अगर आप लास्ट ईयर के बच्चे हैं तो अगर नहीं आया है तो आपको इम्प्रूवमेंट फिर देना चाहिए ताकि आपके परसेंटेज बढ़ जाए। और इम्प्रूवमेंट देने के तरीके बहुत सारे, CBSE के साथ साथ जो बच्चा नहीं दे पा रहा है CBSE में, वो NIOS से अपने परसेंटेज बढ़वा सकता है। एंड डेफिनेटली इफ यू हैव क्रैक JEE मेंस, तो आपको NIT वगैरह में IITs में एडमिशन तो मिलनी चाहिए, यू डिजर्व दैट। फिजिक्स की टेंशन मत लो बेटा, फिजिक्स में अगर आपने अटेम्प्ट्स ले लिए हैं तो CBSE आपको डेफिनेटली पास करेगी, ठीक है। मैम ISC क्लास 12 के बच्चे पास होंगे बेटा, CISE बोर्ड तो कर ही देती है सारे बच्चों को लगभग पास, बहुत कम बच्चे वहाँ कंपार्टमेंट में जाते हैं, CBSE के ही ज्यादा बच्चे जाते हैं कंपार्टमेंट में। CISE जब भी देखता है कि बच्चों का परसेंटेज मैक्सिमम बच्चे 80s में जा रहे हैं तो वो अपने आप मॉडरेशन लगा देती है और सबके मार्क्स 90s में खींचे जाते हैं। तो CISE मार्किंग स्कीम के अगर मैं देखूं कंपैरिजन, तो आई फाइंड इट बेटर। मैम क्लास 12 में 75 अटेम्प्ट किया है बट ज़्यादा ठीक नहीं है, क्या मैं पास हो जाऊंगा? बेटा आपने 75 मार्क्स का अटेम्प्ट लिया है तो पास की टेंशन क्यों है फिर आपको? आपको तो 26 मार्क्स में पास होना है, इजंट इट? अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है, फिजिक्स में मॉडरेशन में कितने मार्क्स देंगे बेटा, दिस कांट बी सेड कि कितने मार्क्स देंगे, 3 अलग अलग सेट है, सेट 1 2 3, तीनों को मिलेगा, बट किसको कितना ज्यादा, सेट 3 वालों को ज्यादा मिलना चाहिए, बट मिलेगा सबको। ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, डायग्राम बने, वेरी गुड, देन व्हाई आर यू वरीड? नंबर आपने जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा ही मिलेंगे। देखो आमतौर पे यही होता है कि जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, आपके जितने प्री बोर्ड्स में मार्क्स आए थे उससे 10% के आसपास इंक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड कॉपी चेकिंग इज वेरी लीनियंट, जो आपकी स्कूल की चेकिंग होती है उतनी स्ट्रिक्टर बोर्ड में चेकिंग नहीं होती, बट कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कम पड़ जाते हैं मार्क्स, नहीं तो मैक्सिमम बच्चों के ज्यादा ही आते हैं। तो आप लोग टेंशन फ्री रहो, और एक्सपेक्टेड यही है बेटा कि 5 मई को अगर नीट होता है तो 6 मई के बाद 6 से 10 मई के बैंडविड्थ में कभी भी रिजल्ट आना चाहिए, बट CBSE इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो अगर वो जबरदस्ती रिलीज कर दे अप्रैल में तो कोई कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होती, इन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें अंदाजा लगता है कि क्या हो सकता है, व्हाट आर द इफ्स एंड बट्स, ठीक है। तो निकाल दे तो वो तो एक दिन उसी दिन फिर ट्वीट डालेंगे और उसी दिन रिजल्ट इशू कर देंगे, 10th का भी 12th का भी, बट बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स भी आपने देखा होगा कभी अप्रैल में रिजल्ट नहीं आया, और हड़बड़ाहट के मारे रिजल्ट खराब नहीं देंगे, 39 लाख बच्चों के रिजल्ट का सवाल है, ठीक है। तो हड़बड़ा जनरल इलेक्शंस की वजह से टीचर्स ब्लॉक्ड थे ना, तो इसीलिए इवैल्यूएशन में कॉपी चेकिंग कंप्लीट करा दी, बट अब जो रिजल्ट प्रोसेस है वो तो चलेगा,
तो प्रोसेस में अभी टाइम लगेगा, मॉडरेशन देंगे, ग्रेस देंगे। सीबीएसई पे भी ये बर्डन है कि रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, जितना आप पे है उतना उन पे भी है। तो बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। और दूसरी बात ये कि अगर आ ही गया कंपार्टमेंट तो बी प्रिपेयर्ड। अगर मान लो कॉपी खाली छोड़ी है, नहीं पढ़ के गए थे, बिल्कुल नहीं लिखा, तो फिर तो आएगी कंपार्टमेंट। फिर 1 महीने बाद एग्जाम भी होगा, उसको क्लियर कर लो। टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा बेटा, मेहनत करने और पढ़ने से ही होगा। सो स्टे हैप्पी और मेहनत करो, डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके।